सर। मुख्य चिकित्सा अधिकारी चंबा डॉक्टर विपिन ठाकुर जी और हार्दिक अभिनंदन है। मैं सर्वप्रथम सादर निवेदन करूंगा आदरणीय सीएमओ साहब से कि वो कृपया मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत करें और आज के सीएमओ साहब। हमारे पंचायतों से आए हुए जो सम्मानित पंचायत के प्रधान हैं उनका भी इस कार्यक्रम में विश्व जो टीबी क्षय रोग दिवस है उसके उपलक्ष्य में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। हमारे जो सम्मानित प्रेस के हमारे बंधु हैं और बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार जो कि डॉक्टर बी के पराशर जी का भी मैं इस कार्यक्रम में पधारने पर आप में जो विभिन्न एनजीओ के जो हमारे सदस्य हैं जो जिन्होंने टीबी मुक्त भारत बनाने में हमारा भरपूर सहयोग किया है, उनके सभी जो इंचार्जेस हैं हमारे सामने बैठे हैं प्रेरणा इंस्पिरेशंस, उनका भी मैं दीप जी का आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। एक इनके रिलेटिव आए हैं, उनका भी मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। हमारा सहयोग किया है आज के कार्यक्रम में, उनका भी स्वागत और अभिनंदन है। अब और जो हमारे जो कर्मचारी और अधिकारी हैं जिन्होंने दिन रात करके टीबी मुक्त भारत को बनाने में हमारा इसमें दिन रात कड़ी मेहनत की है सभागार में, उनकी मौजूदगी भी हमें गौरवान्वित महसूस कर रही है, उनका भी मैं हार्दिक धन्यवाद और स्वागत करता हूँ। इसके साथ ही मैं बताना चाहूँगा जो आज का जो ये दिन है 24 मार्च, ये हमने इस दिन को ही क्यों चुना है। टीबी जो दिवस है इसका वर्ल्ड टीबी डे है, विश्व क्षय रोग दिवस है। इसको 24 मार्च जो है इसलिए चुना हमने कि जो वर्षों से चली आ रही बीमारी, जो हजारों सैकड़ों साल पुरानी बीमारी जो है, जिसका उल्लेख जो तपेदिक रोग है, जो क्षय रोग है, जो टीबी है, इसका उल्लेख हमारे 3000 जो पुराने ईसा से पूर्व के हमारे उल्लेखों में मिलता है। और शुरू के दिनों में जो ये बीमारी थी उसको एक दैवीय प्रकोप के रूप में माना जाता था और हजारों लाखों सैकड़ों जो भी लाखों के हिसाब से लोगों की जो इस बीमारी की वजह से मृत्यु होती थी। इसके उपरांत वर्ष 1888 में एक महान वैज्ञानिक हुए हैं जिनका जो नाम है वो रॉबर्ट कॉच, एक जर्मनी के साइंटिस्ट हुए हैं जिन्होंने 24 अक्टूबर को 1882 को एक जीवाणु जिसको माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं उसकी उन्होंने खोज की। उसके बाद ये दवाइयाँ बनी और मरीज ठीक होना शुरू हुए। तो इस दिन को रॉबर्ट कॉच जो जर्मन के एक फिजिशियन थे, उनकी जो खोज थी, इस महान जो खोज थी उसके लिए 24 मार्च को मनाया जाता है। और विश्व स्वास्थ्य के लिए उनका एक बहुत बड़ा योगदान है। इस विभूति को जो है एक हाईएस्ट अवार्ड होता है जिसको हम नोबेल पुरस्कार बोलते हैं। इस महान वैज्ञानिक को वर्ष 1905 में जो है वो इसके लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हर दिवस मनाने के लिए एक जो थीम होता है वो बनाया जाता है WHO की तरफ से। तो इस वर्ष का जो थीम है वो है यस वी कैन एंड टीबी, कमिट, इन्वेस्ट एंड डिलीवर। कमिट का मतलब है हमने प्लेज लेनी है कि टीबी को हमने खत्म करना है। इन्वेस्ट आप चाहे टाइम की इन्वेस्टमेंट हो, चाहे कि फाइनेंस के तौर पे हो, चाहे उसको गैप एनालाइज करने की हो, इसमें हमने अपने आप को इन्वेस्ट करना है। चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो, चाहे वो लोकल बॉडी हो, चाहे वो प्रतिनिधि हो पंचायत का हो, चाहे वो कोई भी हो। जन भागीदारी बहुत जरूरी है इसमें। और एंड में डिलीवर, उसको एक एक्शन मोड में लाना है। इस वर्ष का जो थीम है जो कमिट, इन्वेस्ट एंड डिलीवर, ये मैंने आपको समझा दिया। WHO की तरफ से ये थीम बनाए जाते हैं। और इसके बाद मैं ये बताना चाहूँगा कि जो हमारा जो इसका ये जो टीबी का रोग है, इसका जो परिचय है, जैसे मैंने आपको
आपको बता दिया कि 3000 पूर्व जो ईसा से पूर्व की बीमारी है ये, और इसकी खोज 1882 में हुई है। और इसके बाद जो हमारा दायित्व बनता है कि हमें भी कुछ एक मोटे तौर पे कोई भी बीमारी है उसका जो लक्षण है उसको पहचानने, हमारे पास भी जो पहचानने की क्षमता होनी चाहिए। डॉक्टर्स के पहुंचने से पहले ही किसी भी बीमारी को जो है पहचानने की जो एक गुण होता है वो सबके पास होना चाहिए। और मैं आपको दोबारा से रिपीट करना चाहूँगा कि जो टीबी है इसमें जो खांसी है वो 2 हफ्ते से पुरानी हो तो शक पड़ जाता है कि टीबी है। बुखार है जो नॉर्मल दवाई से नहीं उतरता है, इसमें भी शक पड़ता है। और वजन में कमी होना, किसी भी आदमी के वजन में 10% से ज़्यादा कमी होती है तो टीबी में शक पड़ता है। तो ओवरलुक नहीं कर सकते, किसी वैद्य से दवाई ले ली, कोई पैरासीटामोल खा ली तो इससे टीबी की बीमारी डाला जाता है तो उसके रिजल्ट जो हैं वो अच्छे नहीं होते हैं। तो मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि डॉक्टर के पास जाएं और अपनी इसकी जांच कराएं। जहाँ तक जांच का सवाल है उनको हम टीबी मुक्त डिक्लेयर हमने किया है। और टीबी मुक्त पंचायत को डिक्लेयर करने के हमारे डिफरेंट क्राइटेरियाज हैं, 5-6 क्राइटेरिया हैं। किसी भी पंचायत को टीबी मुक्त करने के लिए जो क्राइटेरिया है मैं आपको मोटे तौर पर बता देता हूँ संक्षेप में। जैसे किसी पंचायत में 1000 की आबादी तक कोई भी मरीज नहीं होना चाहिए टीबी का, या 1 मरीज होना चाहिए। और हर पंचायत में जो टीबी मुक्त है उसका 85% जो सक्सेस रेट होना चाहिए। मतलब जैसे 100 लोगों को हमने ट्रीटमेंट में डाला तो 85 लोग कंप्लीट करनी चाहिए ट्रीटमेंट। और निश्चय पोषण जो योजना होती है उसमें हर मरीज को निश्चय पोषण दिया जाना चाहिए। और एक यूडीएसटी होती है, यूनिवर्सल ड्रग सेंसिटिविटी टेस्ट, उसका वो भी होना चाहिए, वो हम करते हैं। तो डिफरेंट जो विभिन्न जो क्राइटेरियाज हैं, विभिन्न मानक हैं, उनके ऊपर हमारे जिला की 309 पंचायतों में से हमारी जो 28 पंचायतें हैं वो इस वर्ष टीबी मुक्त घोषित हुई हैं। तो इस अवसर पर मैं सभी प्रधान जी को, इनकी जो 28 पंचायत के प्रधान हैं, उनको हार्दिक बधाई देता हूँ इस उपलक्ष्य में। और मैं बताना चाहूँगा ये 2 कैटेगरीज में हमने डिवाइड की हैं, गवर्नमेंट इंडिया गाइडलाइंस हैं। कुछ पंचायतों को जो पहली बार जो टीबी मुक्त घोषित हुई हैं उनको हम ब्रॉन्ज मेडल देते हैं। और जो पंचायतें लगातार दूसरी बार हुई हैं उनको हम सिल्वर मेडल देते हैं। और जो लगातार तीसरी बार हुई है उनको गोल्ड मेडल दिया जाएगा। तो हमारे जो हमारा जिला जो चंबा है इसमें जैसा कि मैंने बताया हमारी जो 28 पंचायतों में से 4 पंचायतें जो हैं वो सिल्वर मेडल के हकदार हैं, जिन्होंने लगातार दूसरी बार टीबी फ्री जो अपने आप को घोषित करवाया है। और 24 पंचायतें 24 पंचायतें जो हैं वो ब्रॉन्ज मेडल के लिए हकदार हैं। मैं बताना चाहूँगा जो एक हमारा किहार चिकित्सा खंड है उसकी सबसे ज़्यादा 11 पंचायतों में इस 11 पंचायतों में टीबी मुक्ति पाई है। और जो 4 पंचायतें हैं जो सिल्वर जिनको लिए हमने सिल्वर मेडल घोषित किया है वो एक हड़ला पंचायत है, सोनी विकासखंड से है, और दूसरी हड़सर है, तीसरी ककरोटी है जो सुमोर विकासखंड में आती है, और मोरठू भी सुमोर में आती है। और किहार में हमारी 11 पंचायतों में से बंगाल, दीव, करवाल, खरन, करोठी, लिग्गा, सालमा, सुंडला, सूह और वांगल पंचायत हैं। और चूड़ी विकासखंड में चूड़ी ब्लॉक में हमारे पास गिरोड पंचायत है, ब्रह्मौर में दियोल और गरौड़ा है, और ब्रह्मौर में ही उलांसा, पांगी में एक सहरी पंचायत है, और पुखरी में क्यानी, राजनगर और प्लूही है। सुमोट विकासखंड में बलेरा, चूहन और समोट है, और समोट में ही टिकरी है। तीसरा में 2 पंचायत जो है वो टीबी मुक्त होगी और एक सही कोठी है। तो सबसे ज़्यादा जो पंचायत है इसमें किहार हमारे हेल्थ ब्लॉक किहार में है, और किहार ब्लॉक के हमारे प्रधान जी और जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और कर्मचारी हैं इसके लिए बधाई के पात्र हैं। और माननीय उपाध्यक्ष महोदय के हाथों से उनको भी कार्यक्रम के अगले हिस्से में
इन सबको सम्मानित किया जाएगा। भरमौर से हैं श्री राकेश पांडे जी, प्रकाश पांडे जी हैं। अभी तक इन्होंने 20 से ऊपर टीबी रोगी अडॉप्ट। डिस्ट्रिक्ट आयुर्वेदिक ऑफिसर सर का इनके विभाग में लगभग 30 से 35 टीबी के रोगी जो है हमारे गोद लिए हैं अब तक। बहुत ही बेहतरीन, मतलब टीबी हिमाचल में भी बहुत सहयोग चंबा में दिया है, उसके लिए तो इनका भी निरंतर सहयोग रहता है फॉर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एवरीथिंग। प्रोवाइडर मीटिंग्स जो होती हैं टीबी पेशेंट्स के लिए, उनके उनका से शिव कुमार अंतिमा CHO, इंडिया टीबी चैंपियन। इसके बाद जयवंती टीबी चैंपियन नजर आए हो तो हेल्थ एजुकेटर श्री नितेश कुमार, श्री संजीव सैन डाटा एंट्री ऑपरेटर STLS, STLS क्या हुआ? श्री नितेश भरमौर ब्लॉक से हैं। श्री किशन चंद SDS, श्री अशोक श्रीमती आशा देवी आशा एंड श्रीमती चूड़ी ब्लॉक से श्रीमती अमिता, श्री रोहित ठाकुर STS ब्लॉक से इस पंचायत का जो है वो बहुत बेहतरीन कार्य रहा है। ओवरऑल इम्प्लीमेंटेशन सबसे अच्छी हुई है। नेक्स्ट मोटू से है श्रीमती बीना कुमारी ब्लॉक बटियात। बहुत बढ़िया, गुड। नेक्स्ट है इसमें ड्यूल पंचायत से केहार ब्लॉक में, सोनी केहार ब्लॉक, सोनी ब्लॉक से श्री सुरेंद्र कुमार जी। नेक्स्ट है खरल, ठीक है, गुड। दिग्गा से श्री मनोज कुमार। नेक्स्ट है हमारे सालवा ग्राम अच्छा, आपने एरिया का 3 स्प्लिट हो गया। इसके पंचायत से श्रीमती सीमा देवी जी, ब्लॉक भरमौर से श्री हरि सिंह जी, कुकरी ब्लॉक चंबा ब्लॉक से कियानी से श्रीमती सरिता जी। नेक्स्ट है राजनगर ग्राम पंचायत, इसके बाद पहलुई पंचायत से है श्रीमती मीना देवी जी। बलेरा ग्राम पंचायत से श्रीमती ऋषि चमन लाल जी। इसके बाद चूहन ग्राम हमारे CMO साहब डॉक्टर विपिन ठाकुर जी, MOH डॉक्टर जालन भरद्वाज, डिस्ट्रिक्ट आयुर्वेदिक ऑफिसर डॉक्टर सुरेंद्र जी और डॉक्टर हरितपुरी जिन्होंने इस पूरे कार्यक्रम का संचालन किया। मीटिंग हॉल में हमारे साथ विभिन्न NGOs जिनके सदस्यों ने कई सारे जो हमारे शहर रोग से ग्रस्त लोग हैं उनको अडॉप्ट किया है और निक्षय मित्र योजना के अंतर्गत उनके साथ काम कर रहे हैं। साथ ही में उपस्थित हमारे सारे पंचायत प्रतिनिधि और हेल्थ डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स एंड ऑफिसर्स जिन्होंने जो एक सपना हमारे देश में देखा है कि 2025 में हम लोग टीबी मुक्त भारत और टीबी मुक्त हिमाचल को अचीव करेंगे, उसमें अपना जो निरंतर और परस्पर सहयोग जिला की टीम को दिया है। और सबसे पहले तो मैं जितने भी हमारे यहाँ पे प्रधान, उप प्रधान और पंचायत के प्रतिनिधि हैं इन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आप ही हमारा एक जरिया है जिसके माध्यम से हम ये इंश्योर कर पाएंगे कि टीबी मुक्त हिमाचल में टीबी मुक्त चंबा जो है वो अपना एक सफल योगदान दे सके। साथ ही में हमारे जितने भी हेल्थ डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स हैं, चंबा में हेल्थ डिपार्टमेंट के ऊपर जितनी स्ट्रेस है उतना मुझे लगता है कि शायद ही किसी और जिले में हो।
यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ बहुत चैलेंजिंग है, हमारे पास स्टाफ को लेके बहुत सारी समस्याएं हैं, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके बहुत सारी समस्याएं हैं, परंतु इन सब के उपरांत भी हेल्थ डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर्स हैं, जो ऑफिशियल्स हैं, वो सभी कार्यक्रम में, चाहे वो टीबी मुक्त की बात हो, चाहे हाइपरटेंशन और डायबिटीज की टेस्टिंग के बारे में हो, या हमारी जो रूटीन इम्यूनाइजेशंस के चलते हैं, रूटीन वैक्सीनेशन के प्रोग्राम्स चलते हैं, सभी में दे इंश्योर कि चंबा जिले की जो परफॉर्मेंस है, चंबा जिले की जो भागीदारी है, वो किसी भी प्रकार से कम ना हो। इसके लिए मैं सभी से भी निवेदन करूंगा कि हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट के जितने भी ऑफिसर्स हैं, इनके लिए जोरदार तालियां बजा के इनका प्रोत्साहन करें। यहाँ पे सर्व किया और तब भी इसी प्रकार की कर्मठता हेल्थ विभाग में उस टाइम भी थी, और आज भी मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि इतने सारे चैलेंजेस के होते हुए भी हेल्थ डिपार्टमेंट के जितने भी अधिकारी हैं, वो अपनी जिम्मेदारी से आगे बढ़कर जो है हर चीज में काम करते हैं। टीबी के बारे में बड़े विस्तार से हमें डॉक्टर हरितपुरी और डॉक्टर विपिन ठाकुर जी ने बताया कि किस प्रकार से 1882 में रॉबर्ट कॉक नाम के साइंटिस्ट ने पहली बार इस जीवाणु को डिस्कवर किया जिसके कारण टीबी फैलती थी, और धीरे धीरे उसके बाद उसकी और स्टडीज करके और एनालिसिस करके हम ट्रीटमेंट्स जो है वो निकाल कर ले पाए, और किस प्रकार से टीबी एक ऐसा रोग है जो किसी भी तबके के किसी भी व्यक्ति को प्रभावित कर सकता है। कुछ नाम जो डॉक्टर साहब ने लिए, जिसमें हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनकी बहन श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित जी, सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में उन्होंने बताया। तो ये बेसिकली ये दर्शाता है कि जो बीमारी है वो कहीं पे किसी भी रूप में आ सकती है, और एक जो हीन भावना हम लोग अननेसेसरी एसोसिएट कर देते हैं कुछ बीमारियों के साथ, जिसके कारण जानते हुए भी व्यक्ति समय रहते इलाज के लिए नहीं जाता है और आगे चल के खुद को भी परेशानी में डालता है, साथ ही में जितने भी सही संबंधी है उनको भी वो थोड़ा और एक्सपोज कर देता है उस बीमारी को। एंड इसमें खासकर हमारे पंचायत प्रतिनिधियों की तरफ से हमें बहुत सहयोग की आवश्यकता है कि जो कुछ लक्षण सीएमओ साहब ने जिनका जिक्र किया कि आपकी ऐसी खांसी जो 2 हफ्ते से ज़्यादा चल रही है, ऐसा बुखार जो कि नॉर्मल मेडिकेशन पैरासीटामोल वगैरह लेने से ठीक नहीं हो रहा है, सर्दी के समय पे भी पसीने छूटना बात बात पे, वजन का जो लॉस होना, जैसे टीबी के बारे में बिफोर टीबी का नाम प्रचलित हुआ उससे पहले कंजम्पशन के नाम से इस बीमारी को जाना जाता था, और उसका मुख्य कारण यही था कि ये बीमारी जो है, क्योंकि उस समय पे इतनी हमारे पास साइंटिफिक रीच नहीं थी कि हम पता कर पाते कि क्या है, किस लिए है, परंतु टीबी का जो एक लक्षण है कि आदमी को अंदर से धीरे धीरे खाती है। आप कुछ भी खाएं, कुछ भी पिए, इररिस्पेक्टिव आपका बॉडी वेट लॉस करता जाएगा, मसल लॉस होता जाएगा, और व्यक्ति इतना कमजोर हो जाता है कि इवेंचुअली बिना इलाज के केस में जो मतलब अनफॉर्चुनेटली डेथ जो पहले बड़ी कॉमन थी, अब तो काफी हद तक उसको हम कंट्रोल कर चुके हैं। तो ये इस चीज को इंश्योर करना कि अगर घर में किसी भी व्यक्ति को इस प्रकार के लक्षण आते हैं, उसको नॉर्मल सर्दी जुकाम कह के हम साइड में ना कर दें, और एटलीस्ट जो फर्स्ट स्टेज पे टेस्टिंग है जो हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट के माध्यम से होती है, चाहे वो स्पूटम बेसिस पे हो, चाहे वो एक्सरे बेसिस पे हो, उसको करवाना हम लोग सुनिश्चित करें। जितना जल्दी डिटेक्शन होगा, ये आप सभी जानते हैं कि हर बीमारी के बारे में ये सत्य है कि जितना जल्दी आप उसको डिटेक्ट कर लेते हैं उतना आसान उसका इलाज करना होता है, चाहे वो कैंसर हो, चाहे वो टीबी हो, चाहे वो डायबिटीज हो, चाहे कोई और बीमारी हो इस प्रकार की, जितना जल्दी आप उसे पकड़ लेंगे उतना जल्दी आप उसका इलाज कर पाएंगे। आजकल थोड़ा सा सेल्फ मेडिकेशन का बड़ा रोल जो है वो चल पड़ा है, लोग गूगल पे डाल के अपने सिम्टम्स देखते हैं, उन्हें लगता है कि मुझे जुकाम है, मुझे सर्दी है, मैं ये दवाई ले लेता हूँ, मैं वो दवाई ले लेता हूँ, परंतु अगर इस प्रकार के लक्षण आपको अपने में दिख रहे हैं, आस पड़ोस में किसी में दिख रहे हैं, तो प्लीज ये इंश्योर करवाएं उससे कि जाके आप फर्स्ट टेस्टिंग करा लो। बहुत अच्छी बात है अगर टीबी नेगेटिव आता है तो एटलीस्ट कम से कम आप ये इंश्योर कर लेंगे कि मैं किसी ऐसी खतरनाक बीमारी से ग्रसित नहीं हूँ। उसके अलावा टीबी के साथ साथ एक और जो प्रॉब्लम आज के समय हमारे समाज में बढ़ती जा रही है, स्पेशली जो चिट्टा का यूसेज है, ड्रग्स को लेके पहले भी हमारे यहाँ बीच में इश्यूज हैं कंटिन्यूसली, कुछ एरियाज में हमारी ये प्रॉब्लम रहती है, परंतु पहले वो चरस भांग यहाँ तक सीमित थी, और अब जब से पंजाब की तरफ से ये ट्रैफिकिंग बढ़ी है तो चिट्टे की भी जो प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे हमारे जिले में जड़ पकड़ती जा रही है। उसमें भी जो हमारे पंचायत प्रतिनिधि हैं जो आज यहाँ पे उपस्थित हैं, उनके सहयोग की ज़रूरत है।
दो पहलू हैं इस बीमारी के, इस प्रॉब्लम के। एक जो आपका क्रिमिनल एंगल है, जिसके साथ पुलिस विभाग मुख्य रूप से डील करता है, जहाँ पे जो आपके ड्रग सप्लायर्स हैं जो लाते हैं और लोगों को बेचते हैं। दूसरा पहलू जिस पे आप लोग का हमें सहयोग चाहिए वो है हमारे वो बच्चे, हमारे वो युवक युवतियाँ जो कि इस नशे की लत से प्रभावित हो चुके हैं। इसके साथ भी सेम टीबी प्रकार की प्रॉब्लम है कि हम लोग बताने में झिझकते हैं, बताना नहीं चाहते। हमें लगता है कि जिस समाज के सामने हमारी नाक कटेगी, लोग क्या बोलेंगे, पड़ोसी क्या बोलेंगे, रिश्तेदार क्या बोलेंगे। परंतु पुनः वापस छुपा के आप ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि अगर आपके बच्चे की कोई बचने की उम्मीद है, उसको भी आप लोग समाप्त कर देते हैं। चिट्टा बाकी नशों से इसलिए भिन्न है क्योंकि एक तो उसकी लत बड़ी रफ्तार से लगती है, साथ ही में वो आपके ब्रेन को इस प्रकार से अफेक्ट करता है कि अपने स्तर पे उसे छोड़ना किसी भी नॉर्मल व्यक्ति के लिए मुमकिन नहीं है। आपको मेडिकल हेल्प चाहिए, आपको मेडिकल असिस्टेंस चाहिए, आपको प्रॉपर दवाइयाँ उसके लिए लगानी पड़ेंगी, आपको ऐसे माहौल में रखना पड़ेगा जहाँ पे किसी भी प्रलोभन से आपको बचाया जा सके। घर में रह के कमरे में बंद करके किसी बाबा के पास ले जाके ऐसी लतों का इलाज नहीं हो सकता। इसीलिए ड्रग डी एडिक्शन सेंटर जो है वो चलते हैं, क्योंकि वहीं पर स्पेशलिस्ट मेडिकल केयर के साथ ही ऐसे बच्चों को, ऐसे बच्चियों को बचाया जा सकता है। और उसका जो पहला स्टेज है, जो पहला पार्ट है, वो है कि हम ऐसे बच्चों को आइडेंटिफाई करें। और हमें आपको ये सुनिश्चित करते हैं कि अगर इस प्रकार का कोई केस आप हमारे पास लाते हैं, सीएमओ साहब के पास लाते हैं, तो हमारी तरफ से प्राथमिकता पे इंश्योर ये किया जाएगा कि पहले हम उस बच्चे को उस नशे के चक्कर से बाहर निकालें, ना कि ये कि भाई हम इस पर कानूनी कार्रवाई करके इसको जेल में डाल दें। तो उसमें आप लोग का सपोर्ट चाहिए। मुझे लगता है कि थोड़ा अभी भी इस चीज़ में झिझक जो है वो अभी भी प्रेजेंट है। कहीं से भी इस प्रकार की ना कोई इनपुट्स आती है, ना कोई रिपोर्ट्स आते हैं कि भाई ये बच्चे हैं या बच्चियां हैं जो कि इस कारण से, इस नशे के कारण जो है वो जूझ रही है। दूसरा जो पहलू है जहाँ पे कानूनी कार्रवाई की बात है, वो इनपुट्स फिर भी पुलिस के पास रेगुलरली आते हैं कि जी ये व्यक्ति है या ये लोग हैं जो कि इस प्रकार के नशे को बेचते हैं। परंतु जो बच्चे हमारे प्रभावित हैं उनको बचाने की डायरेक्शन में भी प्रभावी कदम उठाने की जरूरत है, और उसमें आप सबके सहयोग की बहुत आवश्यकता है। क्योंकि सबसे पहले पड़ोसियों को, परिवारजनों को ही पता लगता है, एंड क्योंकि आप अपने पंचायत के प्रतिनिधि हैं, आप जिम्मेदार नागरिक हैं उस एरिया के, तो लोग भी थोड़ा आप लोग को अप्रोच करने में हल्का सा बेहतर महसूस करते हैं, इंस्टेड कि वो अथॉरिटीज के पास आए, हेल्थ के पास जाए या एसडीएम या डीसी ऑफिस में आए। तो अगर आप लोगों की तरफ से इस प्रकार का मैसेज ग्राउंड लेवल तक रहता है कि भाई किसी के बच्चे को ऐसी परेशानी है, तो उसे कृपया हमारे सामने लाएं, ताकि उस बच्चे को, उस बच्ची को और उसके भविष्य को और हमारे इस जिले के भविष्य को हम लोग बचा सकें। मैं टीबी के बारे में और नहीं बोलूँगा। मोस्टली हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे पास इक्विपमेंट वगैरह की कमी है, जैसे सीएमओ साहब ने बताया कि एक हैंड हेल्ड एक्सरे मशीन इनके पास आ चुकी है, एक और जो है वो हम लाने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही में जो स्टाफ की वैकेंसीज हैं उसके लिए भी एक प्रपोजल हमारी तरफ से भी सबमिट हो रहा है। साथ ही में ये भी अपेक्षित है कि कुछ समय में सरकार की तरफ से भी लगभग कोई 126-130 पोस्टें हैं जो जिला चंबा में भरनी है, वो भी महीना 45 दिन के अंदर जो है भर जानी चाहिए। तो उससे काफ़ी हद तक जो हमारी स्वास्थ्य सेवाएं हैं, जहाँ पे स्टाफ की वैकेंसीज के कारण थोड़ा प्रभाव पड़ता है, उसको हम काफ़ी हद तक दूर कर पाएंगे। मैं पुनः हेल्थ की टीम को, सभी हमारे जितने भी यहाँ पे पंचायत के प्रतिनिधि हैं, उन सभी एनजीओज को जिन्होंने क्षय रोग से जो प्रभावित लोग हैं उनको सपोर्ट किया है, और आगे भी आई एम श्योर इसी प्रकार का सपोर्ट वो दिखाते रहेंगे, चाहे वो हमारा ट्रस्ट है बनीखेत का, चाहे हमारी प्रेरणा एनजीओ है सेवा दल की तरफ से। और मैं बाकी लोगों से भी निवेदन करूंगा कि आप भी आगे आएँ। एक दो दो पेशेंट है, अगर आप 6 महीने के लिए किसी को अडॉप्ट करते हैं तो लगभग 4500 रुपये के आसपास आपका खर्चा आता है, जो कि एक किसी भी समृद्ध व्यक्ति के लिए कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है। तो उसमें भी आप सबकी तरफ से भी सपोर्ट चाहिए होगा। और मैं साथ ही धन्यवाद करता हूँ हमारे सभी प्रेस के बंधुओं का, कहीं पर भी रिक्वायरमेंट है ये हमें सपोर्ट करते हैं। और प्रेस क्लब से भी निवेदन करूंगा कि वो भी अपने स्तर पे कुछ क्षय रोग से जो प्रभावित लोग हैं उनको सपोर्ट करने के लिए सीएमओ साहब के साथ निक्षय मित्र योजना में अपनी भागीदारी भी सुनिश्चित करें। पुनः आप सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।